नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान टॉपिक लेकर आया हूँ। वैसे आज का मेरा ये टॉपिक था नहीं, पर मेरे एक मित्र का मेरे वीडियोस देखने के बाद मेरे पास कॉल आया कि मुझे और मेरे बेटे को, उनका बेटा 9th क्लास में है, मुझे और मेरे बेटे को कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में प्रॉब्लम है। मतलब मुझे प्रॉब्लम आती है अपने बेटे को समझाने में, तो मैं कैसे उसे समझाऊं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो मुझे लगा कि मुझे इस पे एक लेक्चर बना के आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को बिना किसी देरी के। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली अगर जब ये पूछा जाता है तो ये कहा जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट तो होता है सामान्य ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज पर ब्याज। ये बात सुनने में, कहने में बड़ी आसान लगती है, हमें लगता है सामने वाला समझ गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या है, लेकिन शायद बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इसकी गहराई तक की नॉलेज रखते होंगे। तो मेरा आज का लेक्चर इसी कड़ी में है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पता चले। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। और अमाउंट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर बात की जाए तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1 ओवर 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, वेयर T इज द टाइम। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ये फॉर्मूला बना कैसे। बेसिकली हमारी बुक्स में शायद इसका प्रूफ आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, प्रिंसिपल आपके पास 100 रुपए है और आप उसे 10% पर एनम की ब्याज दर से, प्रति वर्ष की ब्याज दर से 1 साल के लिए किसी अपने जान पहचान वाले को उधार देते हो, ब्याज पे देते हो पैसा। तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हो तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल है, PRT डिवाइड बाय 100। P की वैल्यू 100, R की वैल्यू 10, T की वैल्यू 1/100। कटने के बाद आंसर क्या आएगा आपके पास? इसका 10 रुपए। मतलब आपके तरफ से 10 रुपए ब्याज हुआ, ठीक है। तो अब वो आपको 1 साल के बाद जो अमाउंट लौटाएगा वो मूलधन प्रिंसिपल 100 में 10 रुपए सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के देगा। 110 रुपए वो आपको लौटाएगा। लेकिन अगर वो आपसे कहे कि नहीं भाई, मुझे 100 रुपए आप 4 साल के लिए दे दो, लेकिन दो मुझे सिंपल इंटरेस्ट पे ही। अब क्या होगा? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपए, अगले साल का भी 10 रुपए। क्यों? सिंपल इंटरेस्ट के पीछे का कंसेप्ट ये है कि प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल वही रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहता है और 1 साल का जो ब्याज बनता है वही ब्याज रहता है। अगर आप 4 साल के लिए उसे 100 रुपए दे रहे हो उधार, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बना 10 रुपए, 4 साल का इंटू 4 कर दो, कितना आ जाएगा? 40 रुपए। तो 4 साल बाद आपका वो मित्र आपको जो अमाउंट देगा, A4 मैं नाम दे देता हूं उसको, वो होगा 100 रुपए में 40 रुपए जोड़कर रुपए 140। ये तो बात आती है सिंपल इंटरेस्ट की, शायद ये आपको पहले से पता होगा। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। इसे हिंदी में हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम थोड़ा सा बिजनेस माइंड से सोचते हैं कि मैं अगर आपको 100 रुपए दे रहा हूं 4 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपसे ले रहा हूं प्रति वर्ष का, पर एनम का, तो फिर मैं 4 साल तक 10% ही क्यों लूंगा भाई? मैं हर साल 10% के हिसाब से आपसे ब्याज लूंगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है, एक बात
यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर आप 1 साल के लिए कोई चीज किसी को दे रहे हो तो वही उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है जो उसका सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट वही होगा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो वही आएगा ₹10। अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए क्या होने वाला है? सेकेंड ईयर के लिए अब वो ये कहेगा कि जो 100 रुपए मैंने आपको दिए थे उसका 1 साल का ब्याज 10 रुपए हो चुका है। तो अब दूसरे साल की जो शुरुआत हो रही है, मान लो जनवरी के महीने में, उसका जो न्यू प्रिंसिपल है वो 110 रुपए होगा। अब वो अगले साल के ब्याज की कैलकुलेशन 110 रुपए के हिसाब से करेगा, ना कि 100 रुपए के हिसाब से। तो अगर मैं यहां लिखूं कि अगले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, मैं अभी इसको सिंपल इंटरेस्ट ही मानता हूं, अगले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो निकलेगा 110 रुपए के हिसाब से 10% पर एनम के लिए। साल एक ही रहेगा, बटे में आएगा 100 और आपको दिखाई पड़ेगा ₹11। अब शायद आपको मेरी बात समझ में आनी शुरू हो गई होगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या है। ब्याज पे ब्याज, कि पहले ब्याज 10 रुपए लग चुका है पर उसने उस ब्याज को उसके मूलधन में काउंट कर दिया। अब अगले साल का ब्याज कितना आया? 11 रुपए, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में वो 10 रुपए ही था। यहां आपको 1 रुपए का मुनाफा हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। मान लो और आगे बढ़े, थर्ड ईयर के लिए जाएं हम लोग। थर्ड ईयर में अब जो प्रिंसिपल है न्यू, वो 110 रुपए में 11 रुपए जोड़ के, 110 में 11 जोड़ के ₹121 बन गए। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 121 के हिसाब से लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर क्या आएगा? 121 इंटू 10 इंटू 1 ओवर 100, 12 रुपए 10 पैसे। अब ये 12 रुपए 10 पैसे फिर इसमें काउंट होंगे, किसमें? प्रिंसिपल में। तो न्यू प्रिंसिपल बनेगा आपका 121 प्लस 12 रुपए 10 पैसे। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे 121 प्लस 12 रुपए 10 पैसों को, तो 133.10 ये बनेगा। शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, यहां स्टार्ट करें कैलकुलेशन फॉर द सिंपल इंटरेस्ट फॉर फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है, अगर हम बात करते हैं, प्रिंसिपल कितना है? 133 रुपए 10 पैसे, 10% पर एनम, बटे में फिर 00। और यहां से आंसर क्या आने वाला है हमारे पास? शायद आपको समझ में आ रहा होगा, इतना मुश्किल नहीं है कि ये पॉइंट से हटके यहाँ पे 00 आएगा, 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, और यहां पॉइंट आएगा 13 रुपए 31 पैसे। तो अब जो प्रिंसिपल है वो क्या बनेगा? 133 रुपए 10 पैसे में 13 रुपए 31 पैसे आपको जोड़ने पड़ेंगे और ये आएंगे 146.41 रुपीज। अब देखिए दोस्तों कितना चेंज आ गया। पहले 4 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट था उसके हिसाब से तो आपका दोस्त आपको 140 रुपए दे रहा था, ठीक है ना, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपको 146 रुपए 41 नए पैसे वो आपको देगा। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट में आपको नुकसान है और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको फायदा है। लेकिन बात हो रही थी इस वाले फॉर्मूले की कि ये वाला फॉर्मूला कहां से आया। कहां से आया तो मैं अभी आपको बता दूंगा। लेकिन अगर कोई आपको ये तो 4 साल की बात थी,
अगर कोई आपसे कहे मेरे को तो 10 साल का हिसाब किताब बताओ, मेरे को 5 साल का या 15 साल का हिसाब किताब बनाओ, तो क्या आप 15 बार करोगे क्या इसको? नहीं ना। इससे बचने के लिए ये वाला फॉर्मूला बना। अब आप देखिए इस वाले फॉर्मूले की खूबसूरती, जो हमने इतनी मेहनत करने के बाद 4 बार कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर निकाला है। अगर मैं यही बात कर लूं अमाउंट की, प्रिंसिपल 100 रुपए 1 + 10/100 to the whole power 4 because time is 4 years. So we can calculate this 11/10 to the whole power 4. 100 11 की मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम्स होगी और ओवर 10 × 10 × 10 × 10। और ये जो कैलकुलेशन है शायद मुझे लगता है आपको आसान लगेगी, क्योंकि 2 0 से 2 0 तो ऐसे ही कट गई और इन 2 0 की वजह से एक एक पॉइंट यहां आ जाएगा। तो एक तो आया 121 और एक आया 1.21, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हमें 4 बार का सिंपल इंटरेस्ट ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज जो हमने जोड़ा वो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला दे रहा है। शायद आपको समझ में आया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। दूसरी बात, ये निकला क्या? अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 146.41 में से 100 रुपए माइनस कर दो तो 46.41 रुपीज आंसर आएगा। पहले सिंपल इंटरेस्ट आ रहा था आपके पास 40 रुपए, अब कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है आपके पास 46.41 रुपीज। मुझे लगता है आपको कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं लगी होगी। अब बात करते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो देखो यही है, क्योंकि ये शायद प्रूफ इसका अब तक नहीं आया होगा कहीं भी। तो आप इसको बड़े ध्यान से समझना। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने जो पहला सिंपल इंटरेस्ट निकाला 10 रुपीज का और उसको इसमें जोड़ दिया तो 110 रुपए आया। ठीक है ना? बड़े ध्यान से समझना। अगर मैं इसको समझाने के लिए यहीं पे चेंज करूं, हमने जो नया प्रिंसिपल माना था वो क्या था? पुराना प्रिंसिपल P, और उसमें हमने P × R × T ओवर 100 जो सिंपल इंटरेस्ट आया था 10 रुपए वो जोड़ दिया था। T की वैल्यू यहां कितनी थी? 1। अब अगर मैं इनको जोड़ के कुछ कॉमन निकाल लूं तो कॉमन क्या आ रहा है? P बचा क्या? 1 + R/100 to the power 1। क्या आपको पहले साल का अमाउंट का सिंपल सा फॉर्मूला ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा? देख लो आपके सामने है। ऐसे ही जब हम सेकंड ईयर के लिए जाएंगे तो आपको अमाउंट फॉर सेकंड ईयर दिखाई पड़ेगा P 1 + R/100 की पावर 2। ऐसे ही जब थर्ड ईयर के लिए जाएंगे तो वो आपको दिखाई पड़ेगा 1 + R/100 to the power 3 × P। और ऐसे ही जब हम n ईयर्स के लिए जाएंगे तो आपको यहां दिखाई पड़ेगा n या फिर t। ये कंसेप्ट इतना मुश्किल नहीं है, एक बार आप दोबारा से करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो मुझे लगता है मेरा आज का लेक्चर उन स्टूडेंट्स को जो 7वीं 8वीं 9वीं में है, जिन्हें अभी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानना है, या उन टीचर्स को जिनको ये पढ़ाना है क्लास में, आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आप ऐसे कैलकुलेशन वर्क थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा आपको, लेकिन बच्चों को समझ में आएगा कि एक्चुअल में ब्याज पे ब्याज होता क्या है। हम सिर्फ समझा देते हैं ब्याज पे ब्याज और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला बता देते हैं, लेकिन ये बताते नहीं कि ब्याज पे ब्याज करने के बाद कैलकुलेशन ऐसी आएगी जो सीधा हमें इस वाले फॉर्मूले से मिल सकती है। अगर आपको मेरे कंटेंट में, मेरे समझाने में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे लिख सकते हैं। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।